प्यारे बच्चों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुजीत साइंस सर्किल में। आज हम लोग कक्षा 9th के भारतीय भवन के जीव विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर करेंगे। आज इससे पूर्व में हम अति लघु का 1 से लेकर 50 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग वहां से अति लघु का तैयारी कर लेंगे। आज हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। इसमें पूछा है 9 को दिया है, तो 9 में मात्र 2 का बताना है, लेकिन हम लोग 9 का कार्य पढ़ेंगे। इसमें से जो 2 पूछेगा वो हम बताएंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी चीज का कार्य पढ़ेंगे। पहला है राइबोसोम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, 3 में है हरित लवक, 4 में गुणसूत्र, 5 में गोल्जी उपकरण, 6 में रिक्तिका या रसधानी, 7 में कोशिका भित्ति, 8 में कोशिका झिल्ली और 9 में लाइसोसोम। एक एक करके हम लोग ज्यादा लंबा नहीं, क्योंकि स्टार पॉइंट में हम इसका बहुत कार्य पढ़े हैं। आज हम लोग एक एक कार्य पढ़ेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न बने। क्वेश्चन नंबर का पहला है राइबोसोम। तो कार्य पढ़ेंगे कि राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। 2 नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिकीय ऊर्जा गृह या कोशिका का पावर हाउस या मतलब कोशिका का ऊर्जा उत्पादन करने वाला जनरेटर इत्यादि नाम से हम लोग जानते हैं। तीसरा है हरित लवक। तो यह मुख्य रूप से पत्तियों में पाया जाता है और भोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है गुणसूत्र। तो वंशागत गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी संचयित करने का काम करता है गुणसूत्र। फिर है 5वां है गोल्जी उपकरण। तो यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है, इसको हम पैकेजिंग कोशिका भी कहते हैं। 6 में है रिक्तिका या रसधानी। तो जंतु कोशिका में यह जल संतुलन का कार्य करता है। 7 में है कोशिका भित्ति। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। 8 में है कोशिका झिल्ली। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। 9 में है लाइसोसोम। तो यह जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है कोशिका को। इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं या स्वपाचित इकाई भी कहते हैं। चाहे कोशिका के स्वभक्षण का भी कोशिकांग, इसको हम लाइसोसोम को कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। हम पढ़े थे कि पढ़ेंगे उत्तर कि प्रोकैरियोटिक कोशिका सरल कोशिका होता है। इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसमें किसी भी प्रकार के कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, केवल क्रोमोसोम को छोड़कर, मतलब केवल एक क्रोमोसोम होता है, बाकी कोई कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण, अंतःपदवीय जालिका, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ये सब नहीं पाया जाता है। इस प्रकार के कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। हम पूर्व में पढ़े थे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में अंतर यह है कि ये एनिशियंट मतलब पुराने जमाने की कोशिका है और इसको हम मॉडर्न सेल कहते हैं। ये सरल होते हैं प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक विकसित होते हैं। एक खास बात हम लोग हमेशा ध्यान ये रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है। अंतर नंबर 1, एक साइड पादप कोशिका, एक साइड जंतु कोशिका है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। 2 में है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं। 3 में है कि पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं, इसमें लवक नहीं पाए जाते हैं। 4 में है कि पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम होता है। पादप कोशिका प्रायः आकार में बड़ी होती है, जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो यह पादप कोशिका की अपेक्षाकृत छोटी होती है। प्रश्न संख्या 4, यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्तर है यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण न हो तो अंतः प्रद्रव्यीय जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर आवश्यक भागों में स्थानांतरण बंद हो जाएगा, जिससे कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कोशिका के किस अंगक को बिजली घर कहते हैं और क्यों। उत्तर है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर या कोशिका का पावर हाउस या
कोशिकीय ऊर्जा गृह या कोशिका का जनरेटर कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों कहते हैं इसको लिखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन की क्रिया होती है। इसमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप ढेर सारी ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, या ऊपर जितना लिखवा है पावर हाउस, बिजली घर, कोशिकीय ऊर्जा गृह, कोशिका का जनरेटर इत्यादि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। उत्तर है कि एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य हैं। उत्तर है लवक निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, इसके नाम एवं कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, ल्यूकोप्लास्ट, यह खाद्य संचय का कार्य करता है। 2 में है क्रोमोप्लास्ट, तो यह फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करता है। 3 में है क्लोरोप्लास्ट, यह भोजन संश्लेषण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र का क्या कार्य है। उत्तर है केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव एवं केंद्रक द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। जैसे ये कोशिका है और ये केंद्रक है, तो इसमें जो तरल पदार्थ भरे होते हैं ये कोशिका द्रव्य हैं, और केंद्रक के भीतर भी तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और इसके बीच में जो छिद्र होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं, केंद्रक छिद्र कहते हैं। और यह केंद्रक छिद्र अर्थात केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाले छिद्र कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9, जीन को आनुवांशिकी इकाई क्यों कहते हैं। उत्तर है जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसलिए जीन को आनुवांशिक इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विसरण और परासरण में क्या अंतर है। तो विसरण का डिफिनेशन है गैस, द्रव तथा विलेय की अणुओं की उनके अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। इसी खासियत एक ये है कि यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में होगा और ये अर्धपारगम्य नहीं होता है। जबकि परासरण पढ़ेंगे कि जल या विलायक का अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाले विसरण को परासरण कहते हैं। यह केवल द्रव में होगा और यह अर्धपारगम्य होता है। इस तरह से 3 अंतर हम लोग लिख सकते हैं। पहला डिफिनेशन, दूसरा यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, तीसरा यह अर्धपारगम्य नहीं होता है। परासरण की बात करेंगे तो इसका डिफिनेशन फिर 2 में लिखेंगे यह केवल द्रव्य में होता है और 3 में यह अर्धपारगम्य होता है। प्रश्न संख्या 11 है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की क्या आवश्यकता है। तो जीवों के शरीर में उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। जीवों के शरीर के जैविक क्रियाओं के सफल संचालन के लिए पदार्थों के परिवहन की आवश्यकता होती है। मतलब हम ये समझेंगे कि मेरे शरीर में उपयोगी पदार्थ को उसके स्रोत से उठाकर उसके कोशिका की जहां आवश्यकता है वहां तक पहुंचाना तथा अनुपयोगी पदार्थ एवं हानिकारक पदार्थों को उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देने की क्रिया परिवहन कहलाती है। मेरे शरीर में मेरे जैविक क्रियाओं का संचालन सफलतापूर्वक हो, इसके लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में क्या अंतर है। तो लिखेंगे कि क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिड में निम्नलिखित अंतर है। इधर क्रोमोसोम लिखेंगे, इधर क्रोमेटिड लिखेंगे। लिखेंगे क्रोमोसोम का 1 नंबर अंतर कि यह महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। क्रोमेटिड में लिखेंगे 2 समांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। क्रोमोसोम में लिखेंगे यह बेलनाकार होती है। इसमें लिखेंगे यह बेलनाकार नहीं होती है। इसमें लिखेंगे क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं।
पेलिकल मैट्रिक्स एवं क्रोमेटिड्स, जबकि इसमें लिखेंगे इसके कोई भाग नहीं होते हैं। इस तरह से इसका अंतर हो गया, 3 अंतर। अब क्वेश्चन नंबर 13, यूकैरियोटिक कोशिका के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? पहला, इसका आकार सामान्यतः बड़ा होता है। दूसरा, इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित होता है। तीसरा, इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। चौथा, इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। पांचवा, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। और भी बहुत अंतर है, लेकिन 5 अंतर काफी है हम लोग के लिए, लघु के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है? उत्तर है कि वायरसों में झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, इसलिए झिल्ली के अभाव में इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतःप्रद्रव्य जालिका मतलब तथा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसमें थोड़ा क्वेश्चन गलती लिखा गया है। क्वेश्चन है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका में क्या अंतर है? तो हम पढ़े थे कि चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली खुरदरी होती है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम के कण होते हैं। देखते हैं इसको। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली चिकनी होती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका की झिल्ली के ऊपर राइबोसोम के छोटे छोटे कण होते हैं। तो जिसकी झिल्ली चिकनी होती है उसे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, और जिसकी झिल्ली खुरदरी होती है, राइबोसोम के कण होते हैं, उसको खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब लघुत्तरीय समाप्त होता है हम लोग का 15। अब अगले वीडियो में हम लोग इसका दीर्घोत्तरीय प्रश्न उत्तर देखेंगे। बहुत बढ़िया से इसको आप लोग देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कुछ छूट गया है तो कमेंट के माध्यम से हमको बताएं, उसको पूरा करने का कोशिश हम करेंगे। धन्यवाद।